हेलो दोस्तों, कैसे हो? आप लोगों के मास्टरमाइंड क्लास में स्वागत है। आज हम जानेंगे बहुपद क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। इस चैप्टर से जो भी आता है उसके बारे में जानेंगे और इस चैप्टर को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सबसे पहला सवाल है आप लोगों का कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि बहुपद हम लोग कैसे पहचान पाएंगे कि बहुपद कौन सा है और कौन सा नहीं है। इसके लिए आप लोगों ने बहुपद का एक सिंपल सा डेफिनेशन सुना होगा कि बहुपद हम उसी को कहते हैं जिसमें चर पद जो होता है उसका घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या में होना चाहिए। पूर्ण संख्या कहने का मतलब कि जो केवल 0 से लेकर अनंत तक इस तरह से होना चाहिए। 0 1 2 3 4 5 इस तरह से उनका घात होना चाहिए। चर किसे कहते हैं? तो यहाँ पर चर आप लोग देखा होगा कि एक्स, जिसे हम अनोन पद कहते हैं। अनोन पद कहने का मतलब जिसे हम मान लेते हैं ABCD के रूप में मान लेते हैं, उसका क्या होना चाहिए? ओनली वन 0 से लेकर 1 to 2 इस तरह से होना चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या में होना चाहिए। जिस तरह अगर हम बात करते हैं इसमें कि बहुपद कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर वैसे बेसिकली बोला गया नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। जैसे कि इसमें चर कौन सा है, एक एक्स हो गया, एक यहाँ पर एक्स है। तो इन दोनों में आप देखिए कि कौन सा बहुपद में इसमें जो है वो पूर्ण संख्या में है या नहीं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं एक्स के पावर क्या है, 2 है, तो एक पूर्ण संख्या में हुआ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स के पावर क्या है, तो 1 है, तो ये भी क्या हो गया, पूर्ण संख्या में हो गया। और इसके अलावा कोई यहाँ पर चर पद तो है नहीं, इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, एक बहुपद है। चलिए अगला देखते हैं। अगर बी में देखते हैं आप तो क्या है, एक्स ये रहा और एक एक्स ये रहा और एक ये रहा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले वाले एक्स में क्या है, पावर में 3 है, तो ये भी एक पूर्ण संख्या होता है। आप दूसरे में भी देख लें, एक्स के पावर में क्या है, तो 2 है, ये भी एक पूर्ण संख्या में होता है। आप देख रहे हैं कि एक्स के पावर में 1 है, तो ये भी एक पूर्ण संख्या में होता है। और आगे जो है यहाँ पर तो एक्स है नहीं, तो ये भी क्या होगा, एक बहुपद होगा। अब आगे देखते हैं कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एक्स के पावर 1 और नीचे में भी एक्स के पावर 1 है, तो क्या आप इसे कह सकते हो एक बहुपद है? चलिए इसको आप थोड़ा सा ट्रिक के साथ यहाँ पर समझ सकते हैं कि x के पावर 1 तो है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए x जो है पावर में है लेकिन वो नीचे में है। आप लोग कंसेप्ट 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़े होंगे कि जब x के 1 बट्टा n a के पावर n रहता है तो इसे हम क्या करते हैं, a के पावर माइनस एन भी लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम अगर यहाँ पर नीचे में x है, x के पावर 1 है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि x के पावर 1 प्लस इसे हम लिख सकते हैं x के पावर -1। आप बताइए कि -1 क्या एक पूर्ण संख्या होता है? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होता है, 1 से लेकर 0 से लेकर अनंत तक होती है, ना कि -1 होता है। तो क्या आप इसे बहुपद मानेंगे? नहीं, इसीलिए क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। अब आगे देखते हैं कि x के पावर क्या है, 2 है, यहाँ पर x के पावर 1 है, तो ये एक बहुपद होगा, हो सकता है। तो इसमें पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो आप बताइए कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। ये तो बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, तो बहुपद कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर सी। चलिए ठीक इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है। आप लोग एक कंसेप्ट पढ़े होंगे कि व्यंजक, रैखिक व्यंजक किसे कहते हैं, जिसका पावर, ऐसा व्यंजक जिसके पावर क्या हो, अधिकतम पावर 1 हो, घात का पावर कितना हो, 1 हो। जैसे कि इसमें अगर देखते हैं तो इसमें कौन से का पावर घात 1 है, जैसे यहाँ पर घात 1 हो गया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 हो गया, 2 हो गया, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर 3 है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर 3 है तो ये भी नहीं होगा। इसमें सबसे अधिकतम घात यहाँ पर देख रहे हैं तो आप केवल 1 देख रहे हैं, जो 2x प्लस -5 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा बहुपद है। तो निम्नलिखित में से सेम ऐसे ही जो पहला नंबर में आप लोगों ने क्वेश्चन देखा, सब यही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में बहुपद कौन सा है। ये क्वेश्चन आपको एक फिक्स है कि 2025 में आपको देखने को मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा में पक्का देखने को ही मिलेगा। 100% गारंटी है कि इस तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में रहेगा ही, इसीलिए आप इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक कह रहा है कि फिर हमने क्या पढ़ा था कि बहुपद उसे कहते हैं जिसके चर क्या हो, पावर में उसका पूर्ण संख्या हो। चर का जो पावर हो एक पूर्ण संख्या, मतलब जैसे कि एक्स वाई जैसे हम मान के रखे रहते हैं, उसका पावर क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो x के पावर क्या है, तो 2 है, और यहाँ पर x के पावर 1 है, तो ये क्या एक पूर्ण संख्या में हुआ, हाँ हुआ, तो ये क्या होगा, आपका बहुपद होगा। चलिए आगे देखते हैं कि आगे का बहुपद है कि नहीं। तो आगे आप देख रहे हैं कि इसमें x के पावर 1 है, तो ये भी क्या होगा, एक बहुपद होगा। आगे आप देख रहे हैं कि इसमें रूट अंडर में और ये भी रूट अंडर में, क्या ये बहुपद होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप आगे देख रहे हैं कि ये 2 है, यहाँ पर भी x के पावर 1 हो गया, तो ये भी क्या एक बहुपद है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आपका क्वेश्चन, यहाँ पर क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसीलिए अब इसका आंसर क्या होगा, नहीं। बहुपद इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से बहुपद ये नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या क्या होती है? तो इससे पहले हम जानते हैं कि बहुपद जो होती है वो कई कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि ये क्या एक घात के हिसाब से बहुपद दिया हुआ है। तो घात के हिसाब से बहुपद कई प्रकार के होते हैं। घात के हिसाब से क्या होता है बहुपद? घात के हिसाब से जो होता है बहुपद आपके कई प्रकार के। जैसे आपका पहला बहुपद होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है आपका द्विघात बहुपद, और तीसरा जो होता है आपका त्रिघात बहुपद, और आपका चौथा जो होता है बहुघात बहुपद होता है। इस तरह से आप कई तरह के बहुपदों को जानेगा। तो इसमें जो है आपका पहला जो रैखिक बहुपद, ये जो है इसमें अधिकतम घात जो होता है वो एक होता है। बहुपद में अधिकतम घात कितना होता है? एक होता है। उसी तरह से आप अगला देखेंगे द्विघात बहुपद, उसमें अधिकतम घातों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। आप देखिएगा कि त्रिघात बहुपद, तो इसमें अधिकतम घातों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और बहुघाती बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें शून्यकों की संख्या 3 से अधिक हो। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो सेम आप याद रखिएगा कि जितना बहुपद में उसका घात होगा उतना उसका क्या होता है? शून्यक होता है। जैसे इसमें रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? 1 होता है। तो उसका बहुपद में शून्यक कितना होगा? तो 1 ही होगा। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? 1 होगा। कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होगा? तो 1 होगा। जैसे यहाँ पर आपसे पूछ दिया जाए कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, तो कितना होगा? 2 होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिघात बहुपद का शून्यकों की संख्या कितना हो तो होगा, तो आप क्या बताएंगे? 3 होगा। चलिए, इसी तरह से आप ये क्वेश्चन समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बहुपद x² माइनस 11 के शून्यक है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि x² माइनस 11 के शून्यक है। तो शून्यक, सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि शून्यक होता क्या है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि शून्य क्या होता है? चलिए बताते हैं आपको शून्य क्या होता है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में बताइए कि शून्य क्या होता है। चलिए, शून्य क्या होता है? तो एक ऐसा एक मान होता है जिसमें अगर आप उस बहुपद में डालते हैं तो उसका वैल्यू क्या कर दे? 0 कर दे। जैसे कि अगर हम ऐसा कोई वैल्यू हो जो हम इस बहुपद में डालें और इसको क्या कर दे? वो शून्य कर दे। तो आप बता सकते हैं कि इसमें से ऐसा कौन सा वैल्यू है जो इसको डालते इसको शून्य कर देगा? ऐसा कौन सा मान है? तो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में लिखिए। चलिए हम आपको बताते हैं। इसको सबसे पहले अगर आप कीजिएगा तो सबसे पहले सॉल्यूशन कीजिए कि क्या बोला कि p इंटू एक्स बराबर यहाँ पर दिया हुआ है आपको x² माइनस 11, और यहाँ पर बोला कि ऐसा मान जो इस बहुपद में हम रखे और उसको क्या कर दे? 0 कर दे। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसमें हम ऐसा कोई मान रखते हैं जिसे यहाँ क्या कर दे? ये 0 कर दे, तो 0 बराबर x² माइनस 11 लिख सकते हैं। आगे अगर आप इसको देखें तो क्या होगा? इस 11 को इस साइड भेजते हैं तो ये प्लस माइनस में, तो इस पर क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, बराबर 11 x²। अब अगर x को अब y² उस साइड भेजते हैं तो क्या होगा? वो रूट में बदल जाता है, तो रूट में क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। वो भी रूट अगर इस साइड जाता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि रूट जाता है तो वो प्लस माइनस में सा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। एक प्लस में रूट अंडर 11 हो जाएगा, एक माइनस में भी रूट अंडर 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन होगा? 11 नहीं, इसमें रूट 1 है, एक बिना रूट वाला, ये भी नहीं हो सकता। ये दोनों रूट वाला है लेकिन दोनों के दोनों प्लस में, तो ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक माइनस में और एक क्या है? प्लस में। तो आपका आंसर सही जवाब ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है कि बहुपद 10x माइनस 25 का शून्य क्या होगा। आप इसमें भी सेम ऐसे ही बना सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपने ये क्वेश्चन बनाए हैं कि p इंटू एक्स आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो 10x माइनस 25। तो आप इसमें भी क्या करेंगे? पी एक्स बराबर आप 0 मान लीजिए। तो 0 बराबर कितना हो जाएगा? 10x माइनस 25। अगर आप 25 को इस साइड भेजते हैं तो क्या हो जाएगा? 25 बराबर 10x, और x को यहाँ पर रख के 10 को यहाँ पर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा? 25/10। तो अब इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 से 25 होता है और 5 दूना 10 होता है। तो इसका आंसर आपका होगा 5/2 हो जाएगा। तो आप इसमें देखिए कि 5/2 कहाँ है? तो ये फर्स्ट में ही आपका 5/2 रहा, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि f इंटू एक्स बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 है। और इसमें बोल रहा है आपका p इंटू एक्स का मान निकालने के लिए, p इंटू मान 1 का निकालने के लिए, p इंटू 1 का वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पर आप p इंटू 1 का वैल्यू कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहले हम p इंटू एक्स, ये जो आपका p इंटू एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? p इंटू एक्स क्या दिया हुआ है? तो x³ माइनस 5x² फिर प्लस 2x और प्लस 2। तो इसमें आपका
f इंटू वन निकालने के लिए बोला। f इंटू वन का मतलब आप समझिए कि f इंटू वन का मतलब क्या होता है। f इंटू वन का मतलब होता है कि अगर आपका f इंटू एक्स जो दिया हुआ उसमें x के जगह पे आप वन ले लीजिए। तो चलिए अब हम वहां पर वन लेते हैं, तो f इंटू आप वन लेते हैं तो वन के लिए क्या हो जाएगा, वन का क्यूब माइनस 5 गुने वन का स्क्वायर फिर प्लस 2 गुने वन और फिर प्लस 2। तो वन का क्यू करते हैं, एक का अगर हम क्यू निकालते हैं तो कितना होता है, एक होता है, यहाँ पर एक हो जाएगा। फिर माइनस एक का स्क्वायर निकालते हैं तो 5 गुने एक होगा, फिर प्लस 2 गुने फिर प्लस एक। अब यहाँ पर आप देखिए वन फिर 5 को 1 से गुना कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, फिर प्लस 2 को 1 से गुना कीजिएगा 2 हो जाएगा, प्लस 1। अब आप यहाँ पर देखिए एक प्लस वाला हो जाए और माइनस वाला हमें सोल्यूशन में आया हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जितना भी प्लस वाला उसे एक जगह जोड़ लीजिए और जितना भी माइनस वाला वहाँ पर एक जगह जोड़ लीजिए। तो देखिए प्लस वाला एक ये रहा, प्लस वाला एक ये रहा, ये रहा, तो अभी सबको जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस वाला एक है तो माइनस, तो 5 एक कर्जा वाला हो जाएगा, अपना पैसा हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि 5 रुपये कर्जा और 4 रुपये अपना रुपया है, तो क्या करेंगे 5 में से अपना 4 रुपये दे देंगे तो अब कितना बचा, तो 1 रुपये कर्जा बचा, तो यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। चलिए जस्ट आगे क्वेश्चन है, किसी बहुपद की घात होती है। हम जस्ट आपको पहले क्वेश्चन में बताए हुए थे कि बहुपद का घात क्या होता है, और आपको बताए हुए थे कि बहुपद का घात क्या होता है, पूर्ण संख्या में होता है। तो इसमें देखिए आप कौन सा आंसर है, भिन्न हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, पूर्ण संख्या होगा, इनमें से कोई नहीं, तो क्या आंसर होगा, पूर्ण संख्या होगा। दोस्तों अब अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुपद p इंटू एक्स के एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। चलिए इस कंसेप्ट को पहले समझते हैं कि अगर द्विघात बहुपद, अगर आपका द्विघात बहुपद हो, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरह के इनके व्यापक रूप होते हैं। और इस तरह से आपके सवाल हो कि शून्य अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है, मतलब जब आपका शून्य के दिया हो और शून्य को योग निकालने के लिए बोले या उनके बीच में गुणांकों के बीच संबंध निकालने के लिए बोले, तो आप एक फॉर्मूला लगाइएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, और एक आपसे पूछेगा कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। ये शून्य और उनके गुणांकों के बीच संबंध होता है। तो यहाँ पर जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कि आपके जो ये एक्स स्क्वायर के बाद जो ये एक्स होता है इसके गुणांक को हम क्या मान रखे, बी, तो ये हो जाएगा आपके माइनस बी, और बट्टा जो आपके एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है यहाँ पर जो ए है ये, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ठीक, जस्ट आगे अल्फा इंटू बीटा बराबर अगर आपसे पूछे तो ये जो आपका जो अचर पद होता है उस वो, और बट्टा में ए अंक का जो है ए एक्स स्क्वायर का उसका गुणांक ए, तो ये आपका हो जाएगा ए। तो आप यहाँ से क्या जाने कि अल्फा प्लस बीटा मतलब द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा या शून्यकों का योग पूछे तो आप बता सकते हैं कि माइनस बी बाई ए, और अगर आपसे पूछे शून्यकों का गुणनफल या अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो आप बता सकते हैं माइनस प्लस सी बाई ए। तो चलिए यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, आपसे ये पहला फार्मूला पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप जस्ट यहाँ पर देखिए कि हम अभी बताए थे आपको कि क्या होता है इसका फार्मूला अल्फा प्लस बीटा का, तो बी माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर देखिए आप बी कौन सा है, तो पहले ही आपको बताया देखिए जो ए के जो एक्स स्क्वायर के जो गुणांक होते हैं उसे ए कहते हैं, एक्स का जो गुणांक होता है उसे बी कहते हैं, और जो अचर पद होता है उसे हम सी कहते हैं। तो यहाँ पर एक्स के जो गुणांक में है तो इसे हम बी कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है 7 है तो 7 हो जाएगा, और बटा ए क्या है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक जो होता है ए, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम मान सकते हैं 1 है, तो यही 1 हो जाएगा नीचे में। बराबर इसमें क्या होता है माइनस का भी निशान होता है साथ में, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो हम कह सकते हैं बट्टा में अगर 1 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका माइनस 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आंसर में कहीं 7 है या 10 हो गया, माइनस 10 1/10, और यहाँ पर डी में आपका आंसर हो गया माइनस 7। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा माइनस 7, आंसर नंबर डी। चलिए जस्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं कि यदि बहुपद p इंटू एक्स में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य अल्फा प्लस अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है। जस्ट ये अल्फा प्लस बीटा पूछा हुआ था और नीचे आपका आ गया क्या अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है सी बाय ए। तो अब यहाँ पर देखिए आप सी कौन सा है, तो सी क्या होता है अचर पद को हम सी मानते हैं तो 5 हो गया, और जो एक्स स्क्वायर के जो गुणांक होते हैं उसे हम ए मानते हैं, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5/8
1 हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो आपके इसमें आंसर देखिए 5 कहाँ पे है, तो 5 ए नंबर आंसर है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जस्ट आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 इंटू माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल होगा। आप इस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन कर सकते हैं और 2 मिनट का वेट करते हैं, आप इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन कीजिए और बताइए क्या होगा। नहीं तो चलिए आप हम बताते हैं कैसे है। थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट ला दिया है क्वेश्चन में, कुछ नहीं किया कि आप ये सोल्यूशन कर लीजिए, इसको आप सोल्यूशन कीजिएगा और इसका आपका आंसर बहुत जल्द पता चल जाएगा आपको। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन कीजिएगा तो x इंटू 2x माइनस 5 और माइनस 3 है, तो इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो देखिए x को इसके साथ गुना करेंगे, कॉमन जो लिया हुआ है उसको आप कॉमन पहले तोड़ लीजिए। तो कॉमन तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 3, ये हो गया। अब देखिए जस्ट इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे, गुणनफल पूछा हुआ है, अल्फा इंटू बीटा पूछा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, मतलब अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणा। तो एक्स यहाँ पर अचर पद क्या हो गया, c हो गया, तो c क्या है -3, तो -3, और अचर पद का गुणांक 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया आपका -3/2। तो यहाँ पर आंसर देख लीजिए कौन सा हो गया, पहले में 2/5 है, दूसरे में -2/5 हो गया, तीसरा है -3/2 हो गया, और लास्ट में क्या है 5/2 है। तो यहाँ का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात बहुपद y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग होगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है योग, जस्ट पहले जो आपने क्वेश्चन पढ़ा था सबसे पहला वाला वही है कि शून्यकों का योग पूछे तो क्या करते हैं, -b/a करते हैं, मतलब x का जो गुणांक होता है उसे बट्टा में हम क्या करेंगे x² का गुणांक, और उसे हम माइनस में लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए b क्या हो गया, तो 3 है, तो ये हो जाएगा आपका -3 और बट्टा y² का जो गुणांक है, यहाँ पर a कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, a का कोई वैल्यू नहीं होता इसलिए -3 हो जाएगा आपका आंसर। इसमें कौन सा कहाँ है -3, ये हो गया 2 -2 3 और -3, आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए जस्ट आगे क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान क्या होगा। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में ट्विस्ट लाया है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, आप यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए एक बार गुणनफल पे आप जाइए और जस्ट आपका ये आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा हुआ है कि 8 है। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, तो c यहाँ पे हो गया आपका a बट्टा x² का गुणांक 1 है, तो 1 हो गया, बराबर हो जाएगा आपका कितना 8। तो a बराबर हम कह सकते हैं कितना हो गया 8 आंसर। तो यहाँ पर देखिए 8 कहाँ पे है, 9 हो गया, -9, c बराबर 8 और यहाँ पर हो जाएगा -8। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, आपका सी नंबर आंसर हो गया। चलिए जस्ट आया क्वेश्चन सेम जो आपको पहले क्वेश्चन बताए हुए थे, सेम वैसे क्वेश्चन है। x² माइनस 13 के शून्यक है। आपको रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ रिवीजन भी होना चाहिए, इसीलिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन वही डाले हुए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है जो आप लोग पहले बनाए हुए थे। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पर क्या है, x² माइनस 13, तो 13 को आप क्या करते हैं, तो बोले हुए थे कि p इंटू एक्स ये हो गया, और आपको क्या करना है, p इंटू एक्स को बराबर 0 मान लेना है। तो 0 मान ले, तो 0 बराबर x² माइनस 13, तो आपका 13 इस साइड ले लाएंगे तो 13 बराबर क्या हो जाएगा x²। आप इसको लिख सकते हैं कि x बराबर √13, और बताए हुए थे आपको कि √, अगर आता है तो प्लस माइनस के साथ आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक प्लस भी हो जाएगा और माइनस भी हो जाएगा। तो आपके इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, प्लस माइनस √13। तो देखिए यहाँ पर प्लस में √13 है और माइनस में भी √13 है, इसीलिए इसका आंसर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि ए अल्फा और बीटा बहुपद f इंटू एक्स बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को सोल्यूशन करते हैं। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को क्या करते हैं, सोल्यूशन करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका बट्टा बटा एक जोड़ हो गया, इसे हम पहले सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का लघुत्तम अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा अल्फा में अगर अल्फा इंटू बीटा से भाग देते हैं तो क्या बचेगा, बीटा बचेगा। फिर आप अल्फा इंटू बीटा में अगर बी से बीटा से भाग देते तो क्या बचेगा, अल्फा बचेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं, इसे अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। अगर बताइए कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा होता है, तो इस तरह से अगर हम इसका वैल्यू जो निकालेंगे क्या यही तो इसके बराबर हो जाएगा।
तो हम कह सकते हैं इसका वैल्यू निकाल के इसके बराबर हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर आपको जस्ट पीछे बताए हुए थे आपको क्वेश्चन में कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है एक्स का जो गुणांक है वो और बट्टा ए का एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उनको दोनों का बट्टा और वो भी माइनस में। तो चलिए यहाँ पर क्या है, तो एक्स का गुणांक क्या है, 1 है, तो वो 1 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, तो वो भी 1 हो जाएगा। और ये भी क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। चलिए मोटी बट्टा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाले। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, तो चर पद और उसके बट्टा में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर चर पद क्या है, 1 है और उसके बट्टा में भी 1। चलिए एक एक पूरा कैंसिल हो गया, बराबर 1 हो गया और माइनस का वैल्यू माइनस हो गया। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर -1 हो जाएगा। तो आंसर आपका भी सही होगा। चलिए जस्ट आगे का क्वेश्चन जो है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो तो 1/, अल्फा प्लस 1/बीटा, बीटा का मान क्या होगा। जस्ट यही क्वेश्चन जो आपको ऊपर बताया हुआ था वैसे ही क्वेश्चन है। आप एक बार इसके सोल्यूशन करके देखिएगा और सोल्यूशन करके बताइएगा कमेंट में इसका आंसर। अगर नहीं बने तो आप एक बार हमें कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम आपको क्वेश्चन को सोल्यूशन कर देंगे अगले क्लास में। चलिए जस्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं कि यदि बहुपद p इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बाय 4 का मान क्या होगा। तो इसका क्वेश्चन भी सेम वैसे बनाएंगे। अल्फा और बीटा का वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो क्या इस क्वेश्चन को सोल्यूशन नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो चलिए हम वही निकालने की कोशिश करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है, अचर पद का मान और बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद क्या है, -4 हो गया, तो यहाँ पर -4 और बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 हो जाएगा। और इसका बट्टा क्या है, 4 है। तो देखिए इस 4 से 4 कट गया तो माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, -1, जो ए में है। यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बहुपद p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो 4/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अब इसमें भी यही है कि अगर आप अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये भी सोल्यूशन कर लीजिएगा। तो देखिए अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का, तो यहाँ पर -b/a होता है तो -b, तो 3 हो जाएगा। तो -3 और ये भी माइनस में होना चाहिए और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 हो गया। और इसे आपको क्या करना है, गुना करना है 4/3 से। तो चलिए 4/3 माइनस प्लस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका गुना में 3। तो 3 से 3 कट गया, आंसर आपका हो गया 4। एग्जैक्ट 4 आपका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं आंसर 4 कहाँ पे है। तो फर्स्ट में आपका आंसर 4 है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए जस्ट आया क्वेश्चन देखते हैं कि p इंटू एक्स का बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 के शून्य a और b हो तो एक्स को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं, इसको अगर आप सोल्यूशन कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा आंसर। क्या आपने कभी अल्फा स्क्वायर का फॉर्मूला जान रखे, नहीं पता है। बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, नहीं पता है। लेकिन हम ये तो पता है अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ पर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। क्या आप इस फॉर्मूला को देखकर कुछ आपको याद आ रहा है, कुछ इस तरह के आपने कभी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। हाँ आप लोगों ने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हैं। अब बता सकते हैं इसका किसका फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का। यही हम इसको भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब तो आपको अब बना सकते हैं, अगर जो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का वो वैल्यू होगा वही वैल्यू आपका इसका भी हो जाएगा। यहाँ से आप इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं। जैसे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो -b/a, तो 5/1 और वो भी माइनस में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और इसको गुना कितना से करना है, नहीं गुना करना नहीं, इसका केवल स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा 25। तो आपका इसमें देखिए आंसर कहाँ है, 25 ए नंबर। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई स्क्वायर इंटू 1/y प्लस 3 बराबर 1 क्या होगा। तो चलिए इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम नीचे का मिटा लेते हैं फिर आगे देखते हैं। चलिए आगे अब इसको सोल्यूशन कीजिएगा। तो वाई स्क्वायर इंटू 1/y प्लस 3 जो है इसको सोल्यूशन कीजिए। वाई को आप एंट्री कराइए वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को एंट्री कराइएगा तो वाई 1/y गुने वाई स्क्वायर फिर प्लस 3 वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक वाई से ये वाई कट गया तो आपको क्या बचा, वाई प्लस 3y स्क्वायर। तो चलिए इस तरह के आपका आंसर देखिए कहाँ पर है, तो y प्लस
3y²। ये रहा, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अब जस्ट आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, इस तरह हमने बहुपद के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में जो आपके बिहार बोर्ड में आने वाली है वो सभी क्वेश्चन पे हमने चर्चा कर लिया। अब चलते हैं, हम रिवीजन करते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा। सबसे पहले हम लोगों ने इस क्लास में क्या सीखा था? सबसे फर्स्ट हम लोगों ने क्या सीखा था कि ये बहुपद क्या होता है। आप लोगों को बताए हुए थे बहुपद किसे कहते हैं? जिसके चर पद जो होता है उसका घात हमेशा क्या होता है? एक पूर्ण संख्या में होना चाहिए, मतलब 0 से लेकर 1 2 3 अनंत तक। ये ना कि आप माइनस में हो या रूट अंडर में हो, बट्टा में हो, इस तरह के कभी भी उसका घात नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों ने इसी चीजों को जाना हुआ था। दूसरे हम लोगों ने क्या जाना था कि आप शून्य कैसे निकालते हैं, और आप लोगों को बताया हुए थे ये भी कि शून्य होता क्या है। क्या बताए हुए थे कि शून्य क्या होता है? चलिए, शून्य क्या होता है? तो आपको बताया था कि ऐसा मान जो बहुपद में अगर हम डाल दे तो उसे क्या कर दिया जाए? 0 कर देगा। ऐसा मान जो बहुपद में अगर हम डालते हैं तो उसे 0 कर दे, उसी को हम क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। और इसके हम तरीका को भी जाने हुए थे कि कैसे निकाला जाता है। चलिए, जस्ट इसके बाद हम लोगों ने आगे जाने थे कि शून्य और उसके घातांक में क्या संबंध है। जैसे हम लोगों ने जाना था कि द्विघात बहुपद के अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। इसी तरह हम लोगों ने जाना था कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। इसी तरह आप हमारे इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।